सभी को सम्राट अशोक धम्म विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि भारत में हिंदू दशहरा मनाते हैं, जो रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है, यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि भारत के लिए यह दिन एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण महत्व क्यों रखता है, जिसे अशोक विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। हर साल दशहरा को बौद्ध धर्मांतरण दिवस के उपलक्ष्य में अशोक विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है। अशोक विजयादशमी शब्द उस ऐतिहासिक उत्सव से लिया गया है जो कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक की जीत के 10 दिन बाद हुआ था। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म का मार्ग शुरू किया था, जो उनके जीवन में एक परिवर्तनकारी क्षण था। भीषण कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धम्म के सिद्धांतों को अपना लिया। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में 10वें दिन का महत्वपूर्ण क्षण शामिल था, जब सम्राट अशोक ने अपने शाही परिवार के साथ प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु भंते मोग्गिलिपुत्त तिष्य से धम्म की शिक्षा प्राप्त की थी। इस धम्म दीक्षा के बाद सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा का दिल बल या शस्त्र के माध्यम से नहीं, बल्कि शांति और अहिंसा के माध्यम से जीतने की प्रतिज्ञा की। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की अपनी प्रतिबद्धता में सम्राट अशोक ने उल्लेखनीय प्रयास किए, जिनमें हजारों स्तूपों का निर्माण, शिलालेखों और धम्म स्तंभों की स्थापना और बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को बौद्ध भिक्षुओं के रूप में श्रीलंका भेजना शामिल था, जहां उन्होंने 84,000 स्तंभ खड़े किए गए। उन्होंने अपने संसाधनों को धम्म की सेवा में निवेश किया, जो दान और कल्याण के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। इस दिन, जिसे दशहरा के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक द्वारा की गई घोषणा को उनके शाही अधिकार से अधिकृत कर दिया गया था और उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को अशोक विजयादशमी मनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ त्योहार के संबंध को दर्शाता है। इसके अलावा 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके 5 लाख अनुयायी अपनी पूर्व हिंदू पहचान को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए नागपुर की दीक्षा भूमि में एकत्र हुए। इस ऐतिहासिक दिन को प्रतिवर्ष धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सम्राट अशोक को महान सम्राट इसलिए कहते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसे कई शासक हुए हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। ब्रिटिश काल से पहले भारत में राजवंशीय शासकों ने विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया, अक्सर पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को कायम रखा। इनमें से अधिकांश शासक स्थायी प्रभाव डालने में असफल रहे। हालांकि प्राचीन भारत पर शासन करने वाले अशोक महान भारतीय इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य की अध्यक्षता करने के मामले में अद्वितीय हैं। उनका साम्राज्य पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में दूसरे मौर्य शासक बिंदुसार के यहां हुआ था। 268 ईसा पूर्व में अशोक तीसरे मौर्य शासक बने। अशोक एक अजेय शासक थे जिनकी जीत का रथ रोकने वाला कोई नहीं था। हालांकि कलिंग युद्ध, जिसे उन्होंने जीता, उनके जीवन और समकालीन भारत की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाने वाला था। यह युद्ध अशोक के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य और आधुनिक भारत के पूर्वी भाग, वर्तमान ओडिशा क्षेत्र में स्थित कलिंग के स्वतंत्र राज्य के बीच लड़ा गया था। कलिंग क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति और वाणिज्य के लिए जाना जाता था और विस्तारित मौर्य साम्राज्य के लिए एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी साबित हो रहा था। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य और कलिंग साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में अशोक की अजेय सेना ने कलिंगा की सेना को बुरी तरह हरा दिया, किंतु कलिंग युद्ध अत्यंत क्रूर था और इसमें दोनों पक्षों की भारी जानमाल की क्षति हुई थी। अशोक अत्यधिक पीड़ा, मानव जीवन की हानि और संघर्ष के कारण हुई तबाही से बहुत द्रवित हुए। उन्हें लगा कि उसने जो जीत हासिल की है वह निरर्थक और निराशाजनक है। युद्ध की भयावहता और उससे उत्पन्न पीड़ा को देखकर सम्राट अशोक के हृदय में गहरा परिवर्तन आया। उन्हें कलिंग में अपने कार्यों के लिए पश्चाताप और अपराध बोध महसूस हुआ और युद्ध की मानवीय और नैतिक लागत से
वे गहराई से प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और इसके अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को अपनाया। धम्म को विश्व भर में प्रचारित करने का अशोक का योगदान बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के बाद सम्राट अशोक ने अपने शासन के मार्गदर्शक दर्शन के रूप में धम्म यानी कि बौद्ध सिद्धांतों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने नैतिकता और नैतिक शासन, अहिंसा और सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को संप्रेषित करने के लिए अपने पूरे साम्राज्य में शिलालेख जारी किए। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को एक धर्म के रूप में नहीं, बल्कि जीवन को बदलने की एक कला के रूप में प्रचारित किया। वह गैर जरूरी अनुष्ठानों का समर्थन नहीं करते थे। जूनागढ़ और नासिक में गुफाएं और पाली और प्राकृत शिलालेख यह साबित करते हैं कि उस समय लोगों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई प्रतिशोध की भावना नहीं थी, भाईचारा और सदाचार कायम था, और यही हम जीवन में चाहते हैं। उन्होंने शांति का संदेश फैलाने के लिए ईरान और इराक जैसे दूर दराज के स्थानों में शिलालेखों को स्थापित किया, जो कि और दुनिया भर के शासकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। ये शिलालेख सम्राट अशोक की दूरदर्शिता का भी प्रमाण है, क्योंकि यह समय की मार से अभी तक बचे रहे हैं और इनमें 10 लाख वर्षों से अधिक समय तक सुरक्षित रहने की क्षमता है। सम्राट अशोक के शिलालेख और स्तूप। ये शिलालेख भारतीय पुरालेख विज्ञान के कुछ शुरुआती ज्ञात उदाहरण हैं और अशोक के शासनकाल, उनके बौद्ध धर्म में रूपांतरण और उनके शासन के सिद्धांतों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उनके द्वारा बनवाए गए स्तूपों का उद्देश्य बुद्ध के संदेश को फैलाना था। 84,000 बुद्ध स्तूप बौद्ध धर्म में एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है और इस विचार से जुड़ा है कि बुद्ध की 84,000 शिक्षाएं हैं। इन शिक्षाओं में बौद्ध दर्शन, नैतिकता और प्रथाओं के विभिन्न पहलू शामिल हैं। 84,000 की संख्या का प्रयोग अक्सर बुद्ध की शिक्षाओं की विशालता और गहराई को दर्शाता है। स्तूप पारंपरिक बौद्ध स्मारक हैं, जिनमें अक्सर अवशेष या अन्य पवित्र वस्तुएं होती हैं और वे आकार और डिजाइन में भिन्न हो सकते हैं। हालांकि कोई विशिष्ट 84,000 बुद्ध स्तूप नहीं हो सकते जिसमें 84,000 बुद्ध प्रतिमाएं या अवशेष हों। आप कई बौद्ध समुदायों और देशों में स्तूप पा सकते हैं। प्रत्येक का अपना महत्व और उद्देश्य है। 84,000 स्तूपों में से 19 चीन में स्थापित किए गए थे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।